धन्यवाद 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 खुदावन प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं आज के दिन, आज के समय के लिए आपका धन्यवाद खुदावन कि एक फास्टिंग वाले दिन में आपने हमें खुदावन मौका दिया कि हम आपके साथ फास्टिंग रख सके खुदा। क्यों जब खुदावन आपके लोग आपके साथ फास्टिंग रख रहे आप वहाँ मौजूद होते हैं खुदावंदन। जब दिन भर वो कुछ खाते नहीं खुदा, वो एक चीज खा रहे होते हैं और वो है वचन। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो वचन हमारे जीवन से कभी ना जाने पाए खुदावन। कैसे नबी बताते खुदा कि एक खुदावन रिबिका थी कि अपने पति के लिए दुआ कर रही है और उसका मन बदला खुदावन कि वो यीशु से मिलना चाहता है खुदावन। एक पेड़ था जिस पर वो चढ़ गया लॉर्ड खुदा। ऐसा अनुग्रह हो खुदावन कि आज हम वो पेड़ बन जाए जिस पर कोई ऐसा चढ़ जाए लॉर्ड, जिसके लिए दुआ हुई है प्रभु। उस समय तो वो जक्कई था खुदावन, आज कुछ ऐसे खुदावन उस जक्कई की तरह खड़े हो जाए जो कुछ पेड़ यहाँ पर मौजूद हैं उनके ऊपर चढ़ जाए लॉर्ड और उस यीशु को देख ले प्रभु। आप रहम करें कि हम वो बन सके लॉर्ड, कि हम अपने आप को इतना दीन कर सके कि हमारे जरिए कोई उस प्रभु यीशु मसीह को देख सके। खुदावन हम पर रहम करिए क्योंकि आपने उस ब्राइड को आज के दिन वो ब्लड दे दिया लॉर्ड, और आपने कहा वो ब्लड आज भी ताजा है उस ब्राइड के रूप में लॉर्ड, यानी वो ब्राइड ही वो लहू है प्रभु जी। वो ब्राइड को आपने मौका दिया कि आप उसके अंदर आ सके, क्योंकि वो तीसरा खिंचाव इन्हीं के लिए दिनों पूरा होने वाला है खुदा। क्योंकि हम देख रहे हैं बाहर में कैसे खुदावन वो चर्चों को तोड़ा जा रहा है, वो खुदावन चीजें कैसे होती जा रही है। वो सताओ खुदावन इन्हीं किन्हीं दिनों कभी भी आ सकता है, लेकिन एक ब्राइड है खुदावन जो उस ब्लड को लिए हुए खड़ी है खुदा। कि उस समय जब उस पर प्रॉब्लम आए तो खुदावन वो उस कार्य वो करेगी, उस तीसरे खिंचाव को बोलेगी लॉर्ड कि जब उसे भूख लगे तो वो खाना मांग सके खुदावन, जब उसे प्यास लगे तो पानी मांग सके, क्योंकि उन्हें इस तरीके से टॉर्चर किया जाएगा लॉर्ड, लेकिन वो खुदावन उस कष्ट काल में नहीं जाएगी। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये वो समय होगा कि वो रैप्चर आ जाएगा। तो प्रभु हम में से हर एक को तैयार करे उस रैप्चर के लिए, क्योंकि ये अंतिम क्रूस पर चढ़ाया जाना है। आज प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर नहीं चढ़ाए जा रहे, आज दुल्हन है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर आया है, और वो दुल्हन है जो आज क्रूस पर चढ़ाई जा रही है। लेकिन खुदावन ये क्रूस पर चढ़ाया जाना उसका रैप्चर है जो उसे उठा कर लेकर जाएगा। प्रभु हम में से हर एक पर आप रहम करें कि हम देख सके कि हम हैं कौन, हमारे ऊपर आया क्या है। ओ लॉर्ड, कैसे भैया बता रहे थे कि वो आग की रोशनी आज के दिन हमारी अगुवाई कर रही है। ओ खुदावन, वो बादल से फिर एक बार वो आग की रोशनी में बदल गई और वो आज हमें लिए चल रही है। वो चिन्ह के दौर पर हमें दिखा रही है कि मैं कभी किसी भाई में आ जाता हूँ तो कभी किसी बहन के ऊपर आ जाता हूँ, कभी किसी को पहन लेता हूँ तो कभी किसी को पहन लेता हूँ। बस उस विश्वासी को पहचानने की जरूरत है कि वो उस समय उससे पहचान ले और वो अंगीकार कर ले। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज के यीशु को पहचानना जरूरी है जो आज के दिन आया है। प्रभु आप रहम करें लॉर्ड। प्रभु जी वो आग का खंबा खुदावन केवल ये दिखाने नहीं आया कि मैं एक रोशनी हूँ, वो एक बात दिखाने आया कि मैं किसी के ऊपर विजिट करने आया हूँ, और वो अपनी ब्राइड पर विजिट करने आया अपने नबी के जरिए लॉर्ड। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आप रहम करें लॉर्ड। और खुदावन आप आइए, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं प्रभु। ये हमारी सोचें बदल सके, हमारे कार्य बदल सके, कि हम देख सके कि हमारा छुड़ाने वाला यहाँ मौजूद है और हमें उन पर भरोसा रखना होगा। वो सब कुछ कर सकते हैं। उन्हें सिस्टर हेटी के घर में पहुंचकर उसने कहा, बहन मांगिए, आज जो तुम मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। तो वो खुदा आज भी यहाँ मौजूद है, यानी वो किसी भी चीज को, असंभव चीज को वो पूरा कर सकते हैं। कैसे भाई कह रहे कि कुछ लोग बैकस्लाइड हो गए, कुछ बच्चे बैकस्लाइड हो गए,
लेकिन वो खुदा उन्हें लाने में सामर्थ्य है, वो उन्हें भी ला सकता है। बस हमें उस विश्वास में बनना होगा। प्रभु आप रहम करेगा। प्रभु मैं आपसे रहम मांगता हूँ आज के दिन के लिए कि जब हम फास्टिंग में आए हैं तो हमारे हृदय में एक वचन हो लॉर्ड, कि हम विश्वास कर सके कि शाम को हमारे पास एक विषय आने जा रहा है और वो विषय हमारे लिए खुदावन लेकर आए जिससे हम रैप्चर की ओर बढ़ सके। प्रभु आप रहम करें। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, हर एक बातों में आपका धन्यवाद देता हूँ। कोई बीमार है तो प्रभु आप उन्हें चंगाई दें, कि वो देख सके कि हमारे चंगाई करने वाला वो हाथ यहाँ मौजूद है, वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ मौजूद है। आप रहम करें। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए गीत गाएंगे। सादगी में छुपे खुदा, भेद खोले बच्चों पर, सारी दुनिया समझ न पाए, जाहिर हो दुल्हन पर। नबी ने एक बात बताई कि खुदावन ने संसार से बहुत बातें कर ली, अब वो गुप्त रूप में उन लोगों से बातें कर रहा है जो उसकी ब्राइड है, और वो कह रहा है कि बस मैं तुम्हें वो प्रकाशन देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें इन्हीं किन्हीं दिनों यहाँ से लेकर चला जाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए गीत को गाएं। सादगी में छुपे खुदा,
वायदे का पक्का है यीशु, बादल में आया। Yes, Lord. वायदे का पक्का है यीशु, बादल में आया है। आने न किया था जो वायदा, आज निभाया है। दूल्हा दुल्हन एक हुए हैं, नहीं कोई दूरी है। रहते दोनों संग संग सदा, जहाँ आनंद की भरपूरी है। गाए दुल्हन की खुशी के आया है Yes, Lord. ऐसा अवसर। गाए दुल्हन की खुशी के आया है ऐसा अवसर। सादगी में छुपे खुदा, भेद खोले बच्चों पर। सारी दुनिया समझ न पाई, जाए होए दुल्हन पर। सादगी में छुपे खुदा, भेद खोले बच्चों पर। भेद खोले बच्चों पर। Amen. मैन हालेलुया। मेरे भाई बहनों, वो समय आ गया है कि हम अपने आप को दीन कर लें। हम अपने आप को इतना दीन कर ले, ये वो खुदावन का है, ये मेरा बेटा है, Amen. ये मेरी बेटी है, क्योंकि वो आ चुके हैं मेरे भाई बहन। कैसे नबी बताते हैं, वो कहते हैं कि जो वचन को समझ रहा है, जो उस वचन को सुनकर अपने आप को दीन कर रहा है, खुदावन उनसे मुलाकात करेगा। Amen. लेकिन जो वचन को पढ़ रहे हैं, मैसेज को पढ़ रहे हैं, लेकिन खुदा उनसे बात नहीं कर रहा, Amen. मेरे भाई बहन, ओ लॉर्ड आप रहम करें, क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है हालेलुया। और उन्होंने विजिट किया है। क्योंकि वो 3 दिन की मीटिंग जो आप लोग के साथ हुई, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ खुदावन। वो विजिटेशन एक दुल्हन के लिए है, एक ब्राइड के लिए है। वो वर्शिप आज हमारे लिए है मेरे भाई बहन, क्योंकि आज हमारे पास मौका है कि हम रैप्चर में जाने के लिए हैं, और वो रैप्चर इन्हीं दिनों हमें यहाँ से ले जाएगा। कैसे भाई कह रहे हैं कि एक रिबिका है जिसने अपने पति के लिए दुआ करी, और वो पति चाहे कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, लेकिन वो यीशु से मिलना चाहता है। लेकिन वो पेड़ जिस पर वो चढ़ कर गया वो माँ है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, कैसे पुराने नियम में, जैसे भजन में एक गीत लिख रहा है दाऊद, कि वो पेड़ कोई और नहीं, वो इंसान है। हालेलुया। हालेलुया। वो इंसान आप बन जाइए जिस पर वो जक्कई चढ़ जाए और अपने यीशु को पहचान ले। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस चलते फिरते यीशु को जो यहाँ चल फिर रहा है, उसने अपना मंदिर ढूंढ लिया है मेरे भाई बहनों। वो कह रहा है कि मैं अपने मंदिर में रहने में अति प्रसन्न हूँ। ओह माँ, बहुत सारी चीजें हैं। खुदा आपका धन्यवाद। हालेलुया। आइए हम ऑल बिलीव गाते हुए भाई को संग। आमीन। Lord
धन्यवाद देते हैं खुदा आपको अपने हृदय की गहराई से प्रभु यीशु Yes, मसीह Lord. कि कैसे आप अद्भुत रीति से हमें खुदावन अपने अनुग्रह के नीचे संभालते हैं, बचाते हैं और अपने अनुग्रह में खुदा अपने वचन में ले आते हैं ताकि हम उन चीजों को जान सके प्रभु जो आज हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है प्रभु। खुदावन मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, वो जो पवित्र आत्मा हमें सुरक्षित रखता है और कैसे वो चीजें खोलता है प्रभु जी। तो खुदावन सचमुच में खुदा ये आप ही है जो अपने वचन को हमारे साथ साझा करते हैं। Yes, Lord. उस ओपनिंग को प्रभु हमारे लिए लेके आते हैं। ओ पिता, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मदद करें प्रभु जी, सहायता करें इस समय पर प्रभु जी। हम आपके सम्मुख आए हैं खुदा, मेरे तमाम भाई बहन जितनों ने भी खुदा एक फास्टिंग में होते हुए आपके पास आए प्रभु जी, उन सब की आप प्रार्थनाओं को सुने। Yes, Lord. मेरी प्रार्थना है खुदा, जिसने खुदा वन फास्टिंग नहीं भी रखी आप उनकी भी सुने, उन्हें भी खुदा आप इस मैसेज का उतना ही अभिषेक प्रदान करें प्रभु और पवित्र आत्मा के द्वारा भरे प्रभु। प्रेम करें लॉर्ड। आज वो घड़ी वो दिन हो खुदावन जब कहे कि भला हुआ कि हम खुदावन के पास आए, उसने मेरी सुनी। ऐसा कई मौकों पर हुआ है प्रभु जी कि जब हम जो चीज जो नीड हमें होती प्रभु आप देते हैं। उसके लिए आपने एक तरीका रखा प्रभु, और कैसे हमें बताया गॉड्स ओनली प्रोवाइडेड वे, खुदा का एकमात्र ठहराया हुआ तरीका। आज हम उसी तरीके को अपना पाए, देख पाए खुदा इस वचनों के द्वारा कि क्या तरीका आपने रखा है। आपका धन्यवाद देते हैं। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हैं प्रभु जी। दुआ हमारे उद्धारकर्ता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब की पत्री याकूब 2 और 14 से मैं पढ़ूंगा। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म न करता हो तो इससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वो उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई कह सकता है तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तो अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही खुदा है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वो कर्मों से धार्मिक ना ठहरा था? अतः तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्रशास्त्र का ये वचन पूरा हुआ कि अब्राहम ने खुदा का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो खुदा का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही जैसे राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया तो क्या कर्मों से धार्मिक न ठहरी? अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आइए अपने सरों में प्यारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह, इस वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें। और प्रभु प्रार्थना है इस पूरी मीटिंग को खुदावन आप अपने कंट्रोल में लीजिए। कोई भी ऐसी चीज यहाँ ना पाई जाए खुदा जो विरोध है, हर एक उस बैरियर को, असमंजस को, रुकावट को आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। केवल आपका पवित्र आत्मा इस पूरे खुदावन भवन के कोने कोने पर हो खुदा, हर एक लोगों के मध्य में हो प्रभु जी, उनके अंदर हो प्रभु। अब ये उनकी नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की समझ उनके अंदर से कार्य करे।
मदद करे प्रभु यीशु मसीह, सहायता करे। पूरी मीटिंग पर आप अपने अधिकार को, आधिपत्य को खुदावन ले ले और हमें बताएं प्रभु जी इस मैसेज का, इसके प्रकाशनों का भेद, और प्रभु हमें वो कॉन्टेक्स्ट दे जिस वक्त भी प्रार्थना ला सके। आपका रहम चाहते हैं खुदा, बहुत धन्यवाद देते हैं कि अब तक आपने हमें सुरक्षित रखा, चाहते आगे भी आप हमें संभालिए बच्चों। इस वचनों के द्वारा हम सबको बड़ी बरकत और आशीष दीजिए। दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठिए। सबको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं, फिर एक बार खुदा ने मौका दिया और मुझे और आपको अपनी मौजूदगी में आने का फजल दिया। हालेलुया। क्या आप सब आनंदित हैं? आमीन। उस खुदा की मौजूदगी में अपने आप को पाके। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता मेरे भाई बहन, सच है। लेकिन जिसको मिलता है वो अद्भुत है। Amen. आप देख रहे हैं कि आज कैसे लोग संसार और उसकी तमाम चीजों में व्यस्त है सच है। और उन गड़बड़ियों में फंसे पड़े हैं। उन्हें खुदा ने मौका नहीं दिया। जो डिनोमिनेटेड है विचारों से संसार में, उन्हें प्रभु ने मौका नहीं दिया कि वो इस वचन को सुने या इस पर विश्वास करे जो आज के युग में मैसेज आया। सच है। लेकिन खुदा ने मुझे और आपको ये बदल दिया। Amen. तो सोचिए कि कितना भाग्य और कितनी बड़ी अच्छी वो जो अनुग्रह मैंने और आपने पाया है। भाग्य क्या बोले, ये एक अनुग्रह है, एक अद्भुत अनुग्रह जो खुदा की ओर से मुझे और आपको प्राप्त हुआ। हालेलुया। इस जगह जगह से मुझे और आपको प्रभु ने इस संदेश के नीचे बुलाया, इसकी परिपूर्णता दिखाई, अपने नबी को प्रकट किया, अपनी पवित्र आत्मा को प्रकट किया, वचन के खुलासे को लेके आए। तमाम चीजें ऐसे ही नहीं हो रही है, इसके पीछे एक भेद छिपा हुआ है। हालेलुया। और वो भेद क्या है मैं आपको समझाता हूँ। प्रभु ने समझाया। देखिए कई बार ऐसा हुआ, कई युग आए जब कुछ भी नहीं था, ना कोई नबी, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई समझाने वाला, ना कुछ, जैसा मर्जी लोग चल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे नूह के दिनों में 5 अध्याय में क्या हो रहा है, 6 अध्याय जैसे ही चालू होता है क्या लिखा है, गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ भी वहां पे नहीं है। कुछ है क्या? कुछ नहीं। और तब खुदा ने कहा कि मैं इस सारी पृथ्वी को नाश करने जा रहा हूं। इसके नाश का जो विचार है मेरे सामने आ चुका है। किस रीति से इन्होंने अपने आप को गुनाह की दशा में कर लिया है। आप है वचन के साथ, और कैसे ये बर्बाद हो गए और जिस मर्जी को चाहे उठा के ले जा रहे हैं। खुदा के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्री को जिसको चाहा उठा लिया और ब्याह कर लिया। बहुत गड़बड़ी चल रही थी, लेकिन अचानक से प्रभु ने कहा कि खुदा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। यानी नूह वो भेजा हुआ था उस युग में। विश्वास करते हैं? अगर कोई भी चीज आपको नीड है, आपको नूह के पास जाना पड़ेगा। नूह आपको रास्ता दिखाएगा क्या सही है क्या गलत है। अगर आप नूह पर विश्वास करते हैं, आप खुदा पर विश्वास क्या सही बात है? फिर ऐसा हुआ, आप जानते हैं अब्राहम आए। आमीन। उससे पहले भी बहुत ज्यादा कुछ अच्छा था नहीं वहां पे। फिर खुदावन ने अब्राहम को चुना और अब्राहम के द्वारा एक बहुत बड़ी सेवकाई के तले चले, एक विश्वास वाली, जिसे विश्वासियों का पिता कहा गया। आमीन। अब जैसे ही देखिए अब्राहम भी खुदा के एट्रीब्यूट में था, विश्वास करेंगे, वो खुदा का ही बेटा था और चुना हुआ था, जिसके द्वारा खुदा का मैं तुझे विश्वासियों का पिता बनाऊंगा। अभी एक बच्चा नहीं है, लेकिन कहा कि तेरे समुद्र के बालू के किनके के समान तेरे बच्चे होंगे, इन तारागणों के समान तेरा वंश होगा। अभी एक बच्चा नहीं है, तो समझ जाइए वो खुदा का चुना हुआ उस युग के लिए था। और एक ऐसा दौर आया, समझ लो कि लोग अब्राहम से
मतलब एकदम कैजुअली मिल ले रहे हैं, कैजुअली बात हो जा रही है। इससे पहले तो कोई नहीं था, लेकिन अचानक से अब्राहम, खुदावन ने अब्राहम को सीन पे ला दिया। ये खुदा का चुना हुआ भविष्यवक्ता। आमीन आमेन। ये चीजें चल रही थी। फिर आगे को और भी लोग आए, इसहाक, याकूब, यूसुफ, आमीन। और उसके बाद आया मूसा। 400 सालों तक कुछ नहीं, लेकिन अचानक से एक ऐसा दौर आया जब खुदा ने अपने एक नबी को भेजा, और ऐसे नबी को भेजा कि मैं क्या ही बताऊं। सबसे पावरफुल नबियों में से एक था मूसा। सबसे ज्यादा खुदा की आत्मा से भरा हुआ नबियों में से एक। हालेलुया। हालेलुया। कोई बहुत रेयर केस ऐसा होगा जो कमी निकाल सके मूसा में। आमीन। जिन्होंने निकाली, क्या हो गया आपको पता है बाइबल में, जिन्होंने कमियां निकाली मूसा में, वो रास्ते में खत्म। तो मैं बता रहा हूं कि एक ऐसा दौर आया, इससे पहले मूसा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही मूसा दिखाई दिया, आमीन, मूसा के नीचे, उसकी सेवकाई के नीचे चंगाई दिखाई दी, हर एक चीजों का प्रयोजन दिखाई दिया, हर एक बीमारी का हल दिखाई दिया, परेशानियों का हल दिखाई दिया, मौत से आजादी दिखाई दी। कहां मूसा, कुछ भी हो रहा है, मूसा को तुरंत लोग बोलते हैं और वो न्याय कर दे रहा है, तुरंत उसका सॉल्यूशन कर दे रहा है। हर एक नबी भविष्यवक्ता आए, वो समय आया कि एक समय ये दौर नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि बोलते हैं और वो व्यक्ति प्रकट हो जाता है जिससे हमें हर एक हल पाना है। और कैसे नबी बताते हैं कि 400 साल तक इजराइल में मलाकी के बाद कोई नहीं था जो किसी की सुने, खुदावन के ओर से उत्तर लाए या कुछ कहे, जो भी है दुनियादारी, कोई भी नहीं। अचानक से जॉन द बैप्टिस्ट खुदावन ने प्रकट करवाया, और उसके बाद अपनी सेवकाई प्रकट करवाई प्रभु यीशु मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। तो एक ऐसा दौर आ गया जब कुछ भी नहीं था, उसके बाद एक ऐसा दौर आया कि अब कुछ भी चाहिए, यीशु मसीह है ना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह है, हर चीजों के लिए क्या है, यीशु मसीह एकदम आसानी से मिल जा रहे हैं। कई देख पा रहे हैं और कई नहीं देख पा रहे हैं। ये वो दौर था, देखा जाए तो मेजॉरिटी ने देखा नहीं, माइनॉरिटी ने देखा, समझा और जाना और विश्वास किया। इवन जो कमतर थे उन्होंने समझा, और बहुत ज्यादा में उन्होंने लोगों ने प्रभु को ठुकरा दिया। हमेशा ये दौर आए तो समझ जाना कि एक ऐसा दौर आ गया है कि खुदा आप बोले और तुरंत मिल जाएगा। एक ऐसा टाइम आ गया, और वो था 2000 साल पहले, आप जानते हैं, यीशु मसीह। फिर कलवरी पर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया, और जोर के शब्द के साथ उन्होंने प्राण छोड़ दिए। फिर उसके बाद सैटरडे बीता, फिर संडे को आप जानते हैं कि उस ईस्टर की मॉर्निंग को वो मुर्दों में से जी उठे, लेकिन सबको नहीं दिखाई दिया। वहां भी ऐसा ही था कि चुने हुओं को दिखाई देंगे जी उठ के। हालेलुया। हालेलुया। अब हर चीज के लिए, हर सॉल्यूशन के लिए यीशु मसीह वहां नहीं है। अब यीशु मसीह कहाँ चले गए? सबके पास खबर थी, मतलब दैनिक भास्कर में, हरिभूमि में और टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, तमाम न्यूज़पेपर में खबर छप गई कि अब यीशु मसीह जो मुर्दों को जिलाते थे, रोगियों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को चंगा करते थे, जिनके पास कोई नहीं जाता था, वो चले गए। कहां? क्रूस पर मर गए। ये खबर फैल गई। जो केवल चंगाई पे डिपेंड थे, उनके सामने खबर फैल गई कि अब यीशु मसीह नहीं है। यानी अब वो दौर खत्म हो गया कि झट से कोई ऐसा मिल जा रहा था कि तुरंत सॉल्यूशन कर दे। आमीन। फिर पता पड़ा कि कुछ लोग आ गए हैं, और वो कौन थे? पतरस, याकूब, यूहन्ना। हालेलुया। जब चौक पे खड़े होके उन्होंने कहा, जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसे ही प्रभु ने मसीह भी और खुदा भी ठहराया है। आप है वचन के साथ? तो अब ये मसीह इनमें आ गया, यानी फिर वो दौर आ गया कि अब कुछ भी हमें परेशानी है तो है ना चेले जिनके अंदर मसीह का आत्मा है।
वो दौर खत्म नहीं हो रहा था, और कैसे उसी बीच अविश्वास बढ़ता और बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन कुछ थे जो विश्वास के द्वारा बचाए जा रहे थे। हालेलुया। तमाम युगों में यही काम चला। कुछ नहीं था एक टाइम पे, फिर एक टाइम पे झट से इरानियंस को प्रकट कर दिया खुदा ने, फिर झट से कोलंबा को प्रकट कर दिया, मार्टिन को प्रकट कर दिया, आमीन, मार्टिन लूथर को प्रकट कर दिया, जॉन वेस्ली आ गए, और फिर आज ब्रदर ब्रैनम आ गए। हालेलुया। एक टाइम था जब कुछ भी नहीं समझ में आ रहा क्या करें, किससे, सब चल पड़े 325 में जो शिक्षा निकली उसके पीछे पीछे, 25 दिसंबर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब चल पड़े, किसी को नहीं समझ में क्या करे क्या नहीं। तब खुदा ने एक नबी को भेजा अपनी आत्मा से भर के। हालेलुया। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उसी नबी की अगुवाई में, उस सेवकाई के तहत प्रभु भी प्रकट हो गए। यानी 2000 साल पहले जो दौर चला, फिर एक बार आज मेरे और आपके दिनों में वो युग आ गया कि बस ढूंढने की और बोलने की जरूरत है, मसीह बगल में ही है। बस देखने की वो आंखें चाहिए कि जो मांगे क्या आज भी मिल सकता है, जो बोले क्या आज भी हो सकता है। हालेलुया। भैया उसके लिए तरीका है, उसके लिए एक तरीका है। आमीन। और वो तरीका अगर किसी ने पकड़ लिया, उसे हर चीज मिल जाएगी, उसके जीवन में हर चीज हो जाएगी जो उसने चाहा, वचन के दायरे में होते। देखिए सिंपल सी बात है, अगर हम देखें अपने शारीरिकता में, तो हमें कुछ भी चाहिए उसके पीछे एक एक्शन है। आमीन। अगर आपको पानी चाहिए, आप यूं एक्शन करते हैं, मुझे पानी प्यास लग रही है। खाना चाहिए, मुझे खाना खाना है, भूख लग रही है। हर चीज के लिए एक एक्शन है। आमीन। या तो एक्शन चाहिए या तो जुबान से बोलना चाहिए। दोनों में से एक चीज तो होनी चाहिए। दोनों में से अगर दोनों चीज नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सच बात है। और तब जब ये दोनों चीजें नहीं होती, तब उस व्यक्ति को कहते हैं वो अनकॉन्शियस हो गया, कोमा में चला गया, कुछ दिन बाद खत्म हो जाएगा। यही बात होती है। अगर कोई हाथ पैर चला रहा है, अगर कोई बोलना बंद कर दिया है, तो अपने एक्शन से बताता है, और उस इशारे को समझ के लोग प्रतिक्रिया देते हैं। यानी एक्शन पे एक रिएक्शन होता है। हालेलुया। वैसे ही जब अगर हाथ पैर नहीं, किसी कोई एक्शन नहीं कर पा रहा, तो वो मुंह से बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसे वो मिल जाता है। समझ रहे हैं आप? हर चीज को पाने के लिए एक एक्शन है। हर चीज के पीछे एक एक्शन है। अगर आप जाते हैं बस में, ट्रेन में, तो टिकट लेना है तो आपको एक्शन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। चुपचाप गूंगे बन के बैठे रहेंगे तो नहीं मिलेगा। कोई धक्का मार के आगे निकल जाएगा। बोलेंगे नहीं ये मेरी सीट है, तो कोई आपको उठा के बैठ जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको एक एक्शन करना पड़ेगा। आमीन। मार्केट जाते हैं आप सब्जी भाजी लेने, एक एक्शन करना पड़ता है, बोलना पड़ता है कि भैया ये कितने का है, ये दे दो इतना। हालेलुया। अगर आप उन्हें बताए नहीं कि मुझे टमाटर चाहिए, आलू चाहिए, बस आप उसे पैसा धरा दो, और क्या करेगा, दूं क्या भाई आपको? अगर आपकी जुबान नहीं है, आप एक्शन करोगे मुझे ये चाहिए। जुबान है तो बोलोगे कि मुझे ये आलू चाहिए। हर चीज के पीछे एक एक्शन। लोग आपको देख के आपके एक्शन के द्वारा समझते हैं कि हाँ भाई इसका मतलब ये है। देने वाला है वो कैसे समझ रहा है? एक्शन के द्वारा।
सही कह रहा हूं मैं? अब यही चक्कर है संदेश के नीचे कि आज लोगों में वो बोलना या वो एक्शन, वो प्रतिक्रिया, वो क्रिया लुप्त सी होती चली जा रही है, जिसे वो देने वाला दिखने आया है, देखना चाहता है। आमीन। अब क्या नबी ने एक संदेश प्रचार किया, जो हमने पढ़ा, उन्होंने इसी आयत को उठाया, विश्वास बगैर कामों के मुर्दा है। पढ़ा है आप लोगों ने? चलिए हम थोड़ा सा इस पे उतरे, पढ़िए भैया। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो इससे क्या लाभ? कोई कहे कि आई बिलीव कि प्रभु यीशु मसीह जो आज बादल में आए हैं वो खुदा है, बहुत विश्वास करने वाला, ऐसा नहीं है, बहुत विश्वास करने, बढ़िया भी है, लेकिन विश्वास के पीछे एक काम है। यदि वो कर्म ना करे तो क्या लाभ? हालेलुया। हालेलुया। और आगे, क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल से जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो जी, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक हैं वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? हाँ, खाली कह देने से, सहानुभूति दे देने से नहीं होता। आमीन। जो जरूरत है उनकी चीजें, उनको पूरा करना पड़ता है। यदि कोई तुम्हारा भाई या बहन नंगे उघाड़े हो, जरूरतमंद हो, और तुमने क्या किया, दूर से, हाँ बहन देखो प्रभु है, सब ठीक हो जाएगा, भाई देखो प्रभु है, सब ठीक हो जाएगा, और जो उनकी नीड थी, जो जरूरत थी, आपके पास थी, वो चीजें नहीं थी तो बात अलग है, लेकिन थी, लेकिन तो भी आपने नहीं किया, तो ऐसी अवस्था में क्या करें? कोई लाभ होगा उसको या तुमको? आप है वचन के साथ? याकूब कुछ कह रहा है पवित्र आत्मा में। आमीन। जब पवित्र आत्मा आया तो ये कुछ काम को उठाया याकूब, एक पर्टिकुलर चीज पर ये अटक गया, इसकी सुई अटक गई। आमीन। इसको एक वरदान मिल गया पवित्र आत्मा की ओर से, जो कि मैं कहूं तो आज हर एक विश्वासी को मिल जाए। हालेलुया। आइए पढ़े। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो, यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। विश्वास बगैर कामों के मरा हुआ है। हर एक काम करने के लिए, हर एक प्रकार से विश्वास करने के लिए आपको एक काम उठाना पड़ता है। काम क्या है? बात इसमें चल रही है। आज हम उस काम को पकड़े। ये कौन सा काम है प्रभु, जिससे पता पड़ेगा कि वी आर द बिलीवर्स? हालेलुया। हालेलुया। तो एक सिंपल सी लाइन है जिस पे मैसेज खत्म हो जाएगा कि उन्हें देखें जो बिलीवर कहे गए उन्होंने क्या काम किया। बड़ी सीधी बात है, और यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा कि जो उन्होंने किया वही मैंने करना है, आपने करना है। हालेलुया। जो उन विश्वासियों ने किया और खुदा को उनका काम पसंद आया, वही काम मैंने और आपने करना है। आमेन। सिचुएशनल कुछ चीजें करी और जो बाइबल में दर्ज हो गई, आपने पढ़ लिया और वहां लिखा है, जैसे चलिए अब्राहम को पहले उठाते, क्योंकि विश्वासियों का पिता है वो, उसे पहले उठाते। अब्राहम ने कही बात कि प्रभु आप जो कहेंगे मैं विश्वास करता हूं। उन्होंने बोला कि तुझसे और सारा से एक बेटा होगा,
और मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। आमीन। बहुत उतार चढ़ाव के बाद एक दिन प्रभु यहोवा सन ऑफ मैन के रूप में उसके टेंट में आए और उस प्रतिज्ञा को ऑपरेट कर दिया जो उन्होंने कई सालों से अब्राहम को दी। और आपको पता है एक दिन इसहाक पैदा हो गया। हालेलुया। उत्पत्ति 18 अध्याय में। आमीन। अब जब पैदा हो गया उसके बाद कई साल तक बहुत बढ़िया उसके साथ प्रेम में बने हुए अब्राहम और सारा बहुत धन्यवाद दिए खुदा का, और उसके साथ बने हुए अपने बच्चे को बड़े एकदम नाजुक से और बहुत खुदा के डॉक्ट्रिन में होते हुए वो उसे पला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बच्चा भी वैसे ही पला बढ़ा। एक दिन अचानक से रात के समय अब्राहम के पास खुदावन आए और उसे बुलाया और कहा कि अपने इकलौते बेटे इसहाक को मेरे लिए कुर्बान कर, क्योंकि वो उसके विश्वास को परखना चाहता था। आप है वचन के साथ? तो खुदावन ने क्यों अब्राहम के विश्वास को परखा? सबने देखा कि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा एक काम किया कि वो मोरिया पर्वत पर इसहाक को ले गया और उसको छुरी तानने गया क्योंकि खुदा ने बोला। आमीन। ये लाइन तो है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या थी, इसकी भूमिका क्या थी, क्या थी इसके पीछे का कारण कि खुदा ने बोला कि अपने इकलौते बेटे को तू कुर्बान कर? क्या था? क्योंकि अब्राहम कुछ जगहों पर उसको लेके इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया था कि उसने वो जो काम प्रभु के थे जैसे एक विश्वासी को करने चाहिए, कुछ चीजों में कमजोर पड़ रहा था। बहुत ज्यादा वो बेटा बेटा करके वो चिपक गया। विश्वास करते हैं आप? तो प्रभु ने कहा कि बेटा मैं तुझे इस ऐसी अवस्था में नहीं पड़े रहना चाहता, मैं तेरे विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं। हालेलुया। क्योंकि तू बहुत बड़ा क्या कहते हैं प्रेरणा स्रोत है मेरे लोगों के लिए। तो तेरे द्वारा कुछ ऐसी चीजें मैं अपने लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जो अंदर है तेरे, लेकिन निकल करके नहीं आ रही। आमीन। और तब खुदावन ने उसे बुलाया और जैसे ही वो छुरी लगाने गया, खुदा कहा रुक जा, बेटे पर छुरी मत चला, मैं जान गया हूं कि तू मेरा डर भय मानता है। आमीन। बिल्कुल जान गया, लेकिन वो कामों में दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए मैंने तेरे को यहां तक लेकर के आया। बोला चक्कर क्या है पता? अच्छा चलो मैं आपको लाइन बताता हूं, इससे पहले हम इन विश्वासियों को देखें। हर एक चीज के पीछे जैसे मैंने एक एक्शन है बोला, एक काम है, एक क्रिया है, तो ये ऑब्वियस हो जाता है कि विश्वास के पीछे भी एक क्रिया है। बगैर कामों के विश्वास मरा हुआ है। तो ये कौन से काम है जो प्रभु चाहता है कि आप करें, मैं करें, जिसके बगैर खुदा कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास मरा हुआ है। चलो ये तो बात हो गई कि भाइयों के लिए बड़ा इजी है कि वो जाके प्रचार करें और ये सब काम है विश्वास के नीचे, और बीमारों के लिए प्रार्थना करें, उन्हें चंगाई दें, परिस्थितियों के लिए प्रार्थना करें, हर चीज में। आमीन। ये विश्वास के द्वारा ये काम दिखेंगे, वो गवाहियां देंगे, तमाम चीजें। लेकिन बहने क्या, वो तो प्रचार नहीं कर सकते, वो तो चूल्हा चौका देखेंगे। चूल्हा चौका देखते देखते वो कैसे काम अपना दिखाए, वो क्या काम करे। ये आप एक चीज तो समझे, हाँ ये विश्वास के नीचे काम आते हैं। जब एक प्रचारक गण का समूह उठता है और उस सुसमाचार की थैली को लेके जाता है, ये बहुत बड़ी चीज है। आमीन। लेकिन ये आप जानते ये वाला हिस्सा बहनों का नहीं है। क्या काम है जो दोनों में कॉमन है, और वो काम है प्रार्थना करना, घुटनों पर आना और खुदावन के सामने गिराना, उससे बोलना मुंह खोल के।
ये काम है जो हर एक विश्वासी को करना है, जिसके द्वारा प्रभु आपके एक्शन के द्वारा फिर एक रिएक्शन देता है, प्रतिक्रिया देता है। हालेलुया। और जो कुछ आप चाहते हैं वो पूरा करता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों में कमजोर पड़ा अब्राहम। तो खुदा ने कहा, बेटा अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान कर। हालेलुया। बहुत ज्यादा पुत्रों में लिप्त हो गया था। आमीन। खुदा ने कहा, अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर, मोरिया पर्वत तक ले गया। और तब खुदावन ने कहा, मैं समझ गया तू मेरा डर है। फिर एक बार उसकी गाड़ी को पटरी में लेके आया। हालेलुया। पढ़ने में, देखने में तो ऐसा लगता है कि अब्राहम ने बता दिया कि खुदा मैं क्या हूँ, मैं विश्वासी हूँ, ये वो, अपने कामों के द्वारा। काम ये नहीं थे, ये भी थे, ऐसा नहीं कहूँगा, ये भी काम थे, लेकिन जो भूमिका उसे वहां तक ले गए वो ये कि उसके पिछले काम जो कुछ साल के इसहाक के पैदा होने के बाद कुछ कमतर हो गया, कुछ कमजोर पड़ गया उसे वचन। हमें यदि हर चीज के लिए एक एक्शन है, तो वचन के लिए क्या एक्शन? प्रार्थना, घुटनों पर आके, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके द्वारा वो धर्मी ठहराया गया। जैसे पौलुस से बोला, अब्राहम बगैर खतने की दशा में धर्मी ठहराया गया कि खतने की दशा में? उसे बोला बगैर खतने की दशा में। सही बात है, खतना वो काम नहीं था, ये तो पता पड़ गया। लेकिन याकूब एक और चीज को उजागर करता है और कहता है कि क्या अब्राहम कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहरा? बिल्कुल ठहरा। हालेलुया। हर एक जन जो धर्मी ठहरा उसके पीछे एक काम था। जब उसने विश्वास किया उसके पीछे एक काम था। हालेलुया। राहाब वेश्या ने विश्वास किया, उसके पीछे एक काम था, उसने दूतों को अपने घर में पनाह दी। हालेलुया। और उसके द्वारा वो बचाई गई, ये विश्वास के द्वारा उसने किया। और वो कैरेक्टर जो दूतों का था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जो जिस टाइम पे दूत उसके पास आया, जितने भी देर रुके, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जो भी, मुझे नहीं पता। आमीन। और उतनी देर में जो कुछ उन दूतों के पास था सब इसने एक्सेप्ट किया। उनका हाव भाव, कैसे वो ओनली बिलीव गा रहे हैं, राहाब देख रही है और उसे रिकॉर्ड कर रही है। और आगे को जब तक मारने वाला दूत नहीं आया, राहाब के घर में ऑल्टर मीटिंग लग रही है जिसमें ओनली बिलीव गीत गाया जा रहा है। राहाब के घर में उसने देखा कि कैसे दूत जब रात भर रुके तो वो 3 टाइम की दुआ कर रहे हैं। वो टाइमली जाग के उस काम को कर रहे हैं। ये सारी चीजें राहाब नोट कर रही थी। हालेलुया। क्या आप वचन के साथ मेरे भाई में हैं? दूतों को बचाना और मारने वाले दूत के आने में थोड़ा सा टाइम पीरियड घटा था वहां। और उतने टाइम पीरियड में राहाब का क्या काम था? अब वो वैश्यावृत्ति वाला काम उसने छोड़ दिया। जब से दूत से उनकी मुलाकात हुई, वो जो पुराना काम था वो खत्म हो गया। अब दूत से मिलने के बाद एक नया काम चालू हो गया। उस कामों के द्वारा राहाब वैश्या धर्मी ठहराई गई। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? वो एक्शन उसे उस जगह पहुंचा दिया कि एक वैश्या जिसे कुछ नहीं समझा जाता था, उसे इजराइल में प्लेस मिला। इजरायली जो अन्य जातियों से व्यवहार नहीं रखते, लेकिन एक वैश्या को चूंकि उसने वो काम किया, उसके लिए उसे स्थान मिला। और आप जानते हैं इजराइल में केवल उसे पनाह नहीं मिली, बल्कि एक अच्छा जीवन जीने का खुदावन ने अनुग्रह दिया कि वहां के एक सेनापति से, जो यहोशू की सेना में सेनापति था, जिसका नाम सलमोन था, उसके साथ उसकी शादी हो गई। हालेलुया। जो एक प्रॉपर बहन होती है, एक प्रॉपर स्त्री होती है, जिसके जीवन से ये घटना थी वचन के द्वारा, वो चीजें अब राहाब के साथ घट रही थी। अब वो गंध उसके जीवन से खत्म हो चुका था। सच बात है। तो विश्वास के पीछे एक काम है।
काम है प्रार्थना करना, खुदा से बोलना, गिड़गिड़ाना। आप हर एक कैरेक्टर उठा सकते हैं। ये जो रिवलेशन खुदावन ने दिया, इस पे बहुत बड़ा मैसेज है मेरे भाई बहन, लेकिन अभी समय नहीं होता है हमारे पास, इसलिए मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। नबी बोला विश्वास बगैर कामों के मरा हुआ है। मैं सोच रहा था कौन से काम आप बताना चाह रहे हो बहनम। तब खुदावन ने एक बात डाली कि बेटा एक ऐसा काम है जो बहन और भाई दोनों के लिए कॉमन है, उस कामों को मैं देखना चाहता हूँ। हालेलुया, क्या आप है वचन के साथ? उस काम के प्रति खुदा की निगाहें लगी हुई है, और ये काम है घुटनों पर आना, प्रार्थना करना। ये है वो एक्शन जो आज दुल्हन एक विश्वासी करता है। हालेलुया, बस कह देने से नहीं होता कि अरे कुशल से रहो। वो जाता है, वो जाती है, जो उसकी नीड है उसे पूरा करता है। हालेलुया, उसके दर्द को अपना दर्द समझता है। याद है उन 4 दोस्तों की कहानी, जो अपने 5वें मित्र को जो पैरालाइज था, दूर गांव से लेके यीशु मसीह के पास आए। जगह नहीं मिली अंदर हॉल में पहुंचने की, तो ऊपर निकल लिए 3-4 माले में, और हर एक उसके खपरे को निकाल के साइड करके नीचे से ऊपर से नीचे अपने दोस्त को खाट में उतारा। और ये वाला काम खुदावन ने देखा और प्रसन्न हुए, और कहा इनके विश्वास के द्वारा इनका ये मित्र चंगा हो। आमीन। इन्हें फील हुआ कि भाई ये इन्हीं का दर्द नहीं, हमारा दर्द है। वो याद करते थे उन दिनों को कि कैसे हम पांचों एक साथ मिलके हर एक काम जो वचन के द्वारा आता है कर जाते थे। लेकिन जब से ये भाई पैरालाइज हुआ है, ये भाई कमजोर पड़ गया है, बिस्तर पर पड़ गया है, तब से सेवकाई रुक सी गई है, वो वाली जो हम चाहते नहीं है। आमीन। तो क्या प्रार्थना करी होगी उन्होंने उस दिन? एक ऐसी गहरी प्रार्थना उन चारों भाइयों ने मिलके कि खुदा आज हम चाहते हैं कि वो गाड़ी फिर से पटरी पर दौड़ाए, फिर से वो अद्भुत काम, आश्चर्य कर्म, वो सेवकाई का हिस्सा हमारे जीवनों में दिखाई दे। हालेलुया। हम चाहते हैं कि हम फिर से पांचों एक साथ चले उस कार्य पद्धति में और उस काम को पूरा करें जो छूट गया है। वो क्या है? हमारी फैक्ट्री बंद हो गई, हमारा दुकान बंद हो गया है। आमीन। वो सेवकाई ढपसी हो गई है। उन्होंने प्रार्थना करी, अचानक से खबर आ गई। तो मालूम एक है जो चंगाई दे सकता है। कौन है वो? बोले यीशु मसीह, जो यरूशलेम में उसकी विजिटेशन चल रही है। अगर कैसे भी तुम वहां पहुंच जाओ तो शायद तुम्हारी दुकान फिर से चल पड़े, शायद तुम्हारी सेवकाई फिर से चल पड़े। हालेलुया। वो प्रार्थना का असर दिखा कि वो दौड़े कि इतना ही काफी है। एक उम्मीद की किरण दिखी, अब चलो भागो ले लेके। आमीन। प्रभु का नाम बहुत बड़ा है। आपको याद होगा भाई बहन आए थे और इस चीज को जब प्रचार कर रहे थे पंजाब की मीटिंग में, कैसे उन्होंने बताया कि जब उसने चंगाई पाई तो भाई वो क्या उछले, ये जो बाकी 4 थे ना, ये पूरे हॉल में दौड़ रहे हैं कि मेरा भाई, मेरा दोस्त चंगाई पा गया, चंगा हो गया। यानी अब वो सेवकाई फिर से चल पड़ेगी। अब वो काम जो रुक गया था हमारा फिर से चल पड़ेगा। जो भी काम है, क्या काम थे उसे उनके मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक सेवकाई के हिस्से में होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन सा काम है जो खुदावन देखना चाहता है? सबसे बड़ा काम है प्रेयर। एक ऐसी प्रार्थना
जो आपके विश्वास को बढ़ाए, जो आपकी उम्मीदों को जगाए रखे, जो आपके उस आशा की किरण को बुझने ना दे। हालेलुया। हालेलुया। याद है वो सुनेमिन स्त्री, उसका बेटा मर गया, लेकिन उसे था कि मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी किसके पास? जिसने ये बेटा दिया है, जिसकी प्रार्थना के द्वारा, कैसे? प्रार्थना के द्वारा ये बेटा आया, मैं उसी व्यक्ति के पास जाऊंगी और उसी से बोलूंगी भैया हमने आपसे मांगा था, फिर भी आपने खुशी खुशी दे दिया, हमने खुशी खुशी एक्सेप्ट किया, अब वो बच्चा मर गया है, तो अब हमारी प्रार्थना ये रिक्वेस्ट है कि आप उसे खुशी खुशी जिला दे बस। क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर आप वहां जाएं, हालेलुया, दुआ करें, तो जैसे उस दिन बच्चा दिया गया था मरी हुई कोख से, तो आज मरी हुई अवस्था से वो बच्चा जिलाया भी जा सकता है। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ मेरे भाई बहन? भाई कोख जो मरी हुई थी, बीज वो बच्चे का जो मरा हुआ था, वो जब अस्तित्व में आ गया, सीन पर आ गया, आमेन, तो जो बच्चा मर गया क्या वो भी अस्तित्व में नहीं आ सकता, जगाया नहीं जा सकता? उसका विश्वास था। और आपको मालूम है जब उससे पूछा भी एलिशा ने, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? उसे बोला सब ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खबर पहुंच गई कि इसके बेटा मर गया है, और एलिशा ने आओ देखा नहीं ताओ, वो तुरंत गए और कैसे उस पर लिपट गए, खुदावन से प्रार्थना करी, और खुदा ने उस बच्चे में फिर से जीवन फूंक दिया। हालेलुया, हालेलुया। उनके नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ाई। ये तमाम चीजें एक कामों के द्वारा, एक एक्शन के द्वारा वहां पर क्या कहते हैं, उजागर हुआ। तो सोचिए कि आज मैं और आप भी उसी एक्शन को ले आए जो खुदा चाहते हैं, तो क्या कोई काम रुकेगा? क्या हमें फिर किसी चीज के लिए वेट करना पड़ेगा? नहीं रुकेगा। खुदा वो जीवन प्रार्थना का फिर एक बार मेरे अंदर से दिखाई दे कि मैं दुनिया के हर काम छोड़ दूं, लेकिन आपसे बात करना, आपसे प्रार्थना करना ना छोड़ूं। क्या आज ये मैं और आप प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। क्योंकि मैं बता रहा हूं वो युग आ गया है फिर से कि आप बोले यीशु मसीह यही है, तुरंत मिलेंगे। ये वो बात नहीं कि 2000 साल में आप जानते हैं वहां पर कुछ टाइम के लिए यीशु मसीह सीन पर से हट गए थे, आमीन, लेकिन यहाँ पर वो खुदा मौजूद है, आमीन, इन वचनों के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये वचन आता है मेरे और आपके जीवन में, ऑटोमेटिकली वो काम आ जाता है, वो चीजें आ जाती है जो प्रभु चाहता है कि हमारे अंदर से दिखाई दे। फिर एक बार वो प्रार्थना का जीवन, वो वचन का जीवन, वो वचन पर चलना, वचन बोलना, वचन को सुनना, मानना और उसका अनुकरण करना, वो वाला जीवन आज हमें बहुत नीड है, इसकी बहुत जरूरत है इसकी। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत जरूरत है मेरे भाई। आज उस टाइम पीरियड पर मैं और आप रहे, काश हम देख पाए उन चीजों को कि मुझे वो चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रार्थना करी जिसने भी उस विश्वास में उन्हें वो मिला। तो आप समझे विश्वास किस कामों के बगैर मरा हुआ है? प्रार्थना के बगैर। हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलने के बगैर, वचन सुनने के बगैर,
वचन पर चलने के बगैर विश्वास मरा हुआ है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या डिनोमिनेशन विश्वास नहीं करता? आमीन। क्या वहां के लोग विश्वास नहीं करते यीशु मसीह खुदा है बोलते? विश्वास करते कि नहीं, आप बताइए। करते हैं। इस बाइबल को लिखने वाला प्रभु खुदा है बोल के विश्वास करते हैं ना। लेकिन क्या काम है जो वो नहीं करते? वो प्रार्थना, वो वचन का पढ़ना, सुनना, मानना और उसका अनुकरण करना, वो चीजें उनमें नहीं। हालेलुया। इवन उस वचन को मानना विश्वास के द्वारा कि हाँ, जो ये वचन प्रभु ने कहा ये सच है। अविश्वास ही तो सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। यह अविश्वास है जो मुझे और आपको गड्ढे में धकेलता है। मेरे भाई से क्या बोला थोमा से प्रभु ने? थोमा, ले मेरे पंजर में उंगली डाल ले और अविश्वासी नहीं, विश्वासी बन। क्या कहा उस स्त्री के विषय में जो सारपत की विधवा थी, ब्रदर बहनम ने, कि वो बहन बहुत ज्यादा प्रार्थना करती थी। ये उसके काम थे विश्वास के, और यही काम आगे को जब एक नबी आया, वो विश्वास के काम, पता नहीं कैसे वो हाथ जा रहा है और रोटी दे रहा है उसे, ये लीजिए रोटी। आमीन। जो उसके जीवन में, उसके और उसके परिवार के जीवन में एक आनंद, एक खुशियां ले आया। जहां सब अकाल में रो रहे थे, उसके घर में भोजन था। ये क्यों हुआ मेरे भाई मेरी बहन? आप बताएं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं। केवल और केवल प्रेयर के द्वारा, उस काम के द्वारा जिसे खुदा देखना चाहता था। हालेलुया। बाइबल में सबके लिए विश्वास के द्वारा एक वो काम रखे गए। आप जानते हैं, हर एक के जीवनों में कुछ कुछ काम है जिससे मैं और आप प्रेरणा पाते हैं, लेकिन सबसे जनरल और कॉमन और कैजुअल, जो मतलब हमेशा चलने वाला जो काम था, जो इम्पोर्टेंट भी था, वो था प्रेयर। हालेलुया। और मैंने कहा कि याकूब जब पवित्र आत्मा आया, उसने उस लिंक को पकड़ लिया। ये सबसे बड़ी चीज है जिसके द्वारा सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करें और प्रार्थना करें तो सब कुछ संभव है। हालेलुया। सब कुछ संभव है। तो मुझे वो जीवन चाहिए, विश्वास से भरा हुआ, प्रार्थना से भरा हुआ, जिसके द्वारा आप मेरी सुने, मेरे लोगों की सुने, मेरे भाई बहनों की सुने, मेरे परिवार की सुने, मेरे बच्चों की सुने, हर एक। ये प्रार्थना आज मुझे और आपने करनी है इस टाइम पे, जिसे प्रभु चाहता है कि हम करें। हमें वो काम दिखाना। आमीन। हमें वो काम दिखाना। मेरे भाई, जो जीवन खो सा गया है, लुप्त सा होता जा रहा है, इन्हीं चीजों को तो बढ़ाना है, कम नहीं होने देना है, मरने नहीं देना है। विश्वास मतलब केवल बोलते रहने से मैं विश्वास करता हूँ हो नहीं जाता। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तू प्रार्थना करे, उनका लाइन था, यदि तू प्रार्थना करे और मन में संदेह ना करे, विश्वास करे, आमीन, और इस पहाड़ से बोल दे और संदेह ना करे, तो ये टल जाएगा अपने स्थान से। ये तो विश्वास करे बोला उन्होंने, और संदेह ना करे। तो बोला कैसे? कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास किया और बोला। ये बोलना ही प्रेयर है। क्या आप है वचन के साथ? विश्वास किया, पहाड़ हट जा, प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और संदेह नहीं किया, वो पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। आप सोचिए कि
विश्वास कर लिया है, पहाड़ हट जाएगा, विश्वास कर रहा हूं मैं, पहाड़ हट जाएगा। आपको बोलना पड़ेगा पहाड़ हट जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। अरे परेशानी दूर हो जाएगी, मैं प्रार्थना ना करूं तो कैसे होगी? सोचिए आप विश्वास करते हैं, बहुत बढ़िया है, यीशु मसीह सब कुछ करने में सामर्थ्य है, और मैं विश्वास करता हूं मेरे जीवन से ये परिस्थितियां खत्म हो जाएगी। कैसे होगी? जब तक मैं प्रार्थना ना करूं कि प्रभु ये परिस्थिति खत्म कर दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मुझे वो चाहिए, मुझे रैप्चर चाहिए, मुझे वो वचन से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ जीवन चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। तो कैसे परिस्थिति खत्म होगी? एक सेवक होता है, एक मालिक होता है, मालिक बोलेगा कि मेरे को विश्वास है मेरा सेवक मुझे पानी ला देगा अपने आप। अरे भाई आप बोलोगे नहीं तो उसको क्या सपना थोड़ी आ रहा है कि पानी लाना है, मेरा मालिक पानी मांग रहा है। आमेन। उसको बोलना पड़ेगा, भाई पानी ला तो पानी लाएगा कोई, खाना ला तो कोई खाना लाएगा। बोलते हैं ना, जब खाने के लिए बोल रहे हैं, पानी के लिए बोल रहे हैं, हर चीज के लिए बोल रहे हैं कि मुझे आज ये जरूरत है, मुझे ये चाहिए, तो फिर काम जो विश्वास के लिए है, वचन वाले जीवन के लिए, उसके लिए क्यों नहीं बोले? हालेलुया। क्यों चुप हो जाए? यदि तू विश्वास करे और इस पहाड़ से कह दे, प्रभु कह रहे चुप मत रहे, विश्वास करके। आमीन। चुप मत रहे। विश्वास बगैर कामों के मरा हुआ है। समझ में आया क्या काम है? इक्के दुक्के काम नहीं है। यहाँ ये वाला काम कर दो, विश्वास आ जाएगा। अब्राहम के समान अपने बच्चे पर छुरा ले जाओ, विश्वास आ जाएगा। प्रभु बोलेंगे कि बेटा रहने दे, और अगर प्रभु ने आवाज नहीं दी तो छुरा चला दोगे। इतनी गट्स नहीं है। एक काम रखा, जब उसकी बैकग्राउंड बता रहा हूँ, अब्राहम क्यों पहुंचा वहां तक। प्रेयर, प्रार्थना से भरा हुआ जीवन। आमेन। वो चाहिए खुदावन। प्रभु ये चाहता है मुझसे और आपसे। हालेलुया। हालेलुया। आज प्रार्थना करें कि प्रभु मैं उस चीज को चाहता हूं कि मैं अपना जीवन प्रार्थनाओं में बिता सकूं, वचन में बिता सकूं, आमीन। वचन के रिवलेशन में बिता सकूं, जैसा वचन कहता है मैं चल सकूं, हर चीज के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं। हालेलुया। मैं बीमार हूं तो मुझे चंगाई नहीं चाहिए, मुझे प्रार्थना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूं आपसे। पहले मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं प्रार्थना करूं कि प्रभु मुझे आप चंगाई दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। अरे मैं ठीक हो जाऊंगा ना। कैसे ठीक होगे? पहले मांगो तो ठीक होना। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु कभी कभी बगैर मांगे भी दे देते हैं, ठीक कर देते हैं, लेकिन कभी कभी बोलना भी तो पड़ेगा। पता तो रहना चाहिए कि हाँ भाई आपको लगेगा, तभी बगैर मांगे ठीक हो गए तो फिर क्या ही फायदा। कोई कारण तो होना चाहिए कि आपको ठीक करने के पीछे। आमीन। बगैर मांगे देते हैं प्रभु, लेकिन क्या प्रार्थना करना छोड़ दें? बगैर मांगे देते हैं तो क्या उनसे बोलना छोड़ दें? क्या उनसे बात करना छोड़ दें? उनके वचन को पढ़ना छोड़ दें? उनकी बातों पर रिएक्ट करना छोड़ दें? हालेलुया। हालेलुया। ये प्रभु है जिसने याकूब के अंदर इन बातों को करने का प्रभाव डाला। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। 16 वचन, 5 अध्याय। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। इससे चंगे हो जाओ। तुम प्रार्थना करोगे किसी के लिए, लेकिन चंगाई तुम्हें मिल रही है। आमीन। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? आमीन।
धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। केवल विश्वास करता हूँ बोलने से नहीं, विश्वास के द्वारा प्रार्थना करने के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इवन इस लाइन का एक और मीनिंग निकल करके आता है, प्रभु क्षमा कर मैं जोड़ नहीं रहा, लेकिन धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है, सब कुछ। इसलिए हम गीत गाते हैं, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, ओनली बिलीव। केवल विश्वास करो, विश्वास करो बोल दिए ना, जब नबी ने बोला विश्वास करो, प्रभु ने बोला विश्वास करो, उसके बाद एक लाइन ऑटोमेटिकली जुड़ जाती है। आप याद है यीशु मसीह ने तो इवन खुला बोला भी, जागते रहो और प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? प्रभु के नाम की तारीफ हो। तो विश्वास करना है तो उसके साथ एक लाइन जुड़ जाती है, प्रार्थना भी करना है, प्रभु से बोलना है, वचन में जीना है, वचन वाले जीवन को प्रदर्शित करना है, तो मेरे और आपके सारे काम सफल होंगे। दैट्स इट। यहोशू से बोला, ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। प्रभु आप जानते मैं आपके हर एक बात पर विश्वास करता हूँ। मूसा ने जो कुछ कहा मैं विश्वास करता था, अब क्या, अब ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। रात दिन इसी में ध्यान दिए रहना। हालेलुया। हालेलुया। ये लाइन बोली प्रभु ने। आमेन। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या यहोशू ने उसे अप्लाई किया? आमेन। किया, 110% किया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप देख रहे हैं यहोशू तो सेना के साथ चल रहा है, रात दिन व्यवस्था में कहाँ ध्यान दे रहा है। वो तो कभी जा रहा है यहाँ युद्ध लड़ रहा है, कभी यहाँ युद्ध लड़ रहा है, कभी यरीहो को जीतने जा रहा है। आमेन। लेकिन कैसे? वो व्यवस्था के द्वारा ही जा रहा है। वो पुस्तक जो जो बता रही है, वो पहले पुस्तक को पढ़ता है और जो पुस्तक बताती है उस काम को करता है विश्वास के द्वारा। हालेलुया। और वो हर एक काम उसके सफल हो रहे। आमीन। वचन वाला जीवन उसके साथ है, वो हर समय व्यवस्था की अधीनता में है, उसको ध्यान में रखा हुआ है, उसके चित्त से कभी नहीं उतरनी वो व्यवस्था। ये उस टाइप का यहोशू नहीं बोल रहे हैं इस किताब में कि यहोशू तू रात दिन व्यवस्था पर ध्यान नहीं रहना। तो क्या क्या सोचा कईयों ने कि कमरे में अपने आप को बंद कर लो, युद्ध अपने आप जीत जाएंगे। ये बात नहीं थी। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, यानी अब भाई इतना पढ़ना है कि कमरे में बंद कर लो और लगे रहो, फिर युद्ध अपने आप जीत जाएंगे। आज भी युद्ध अपने आप ही जीते जा रहे हैं। प्रभु जीत रहा है मेरे और आपकी ओर से, लड़ रहे हैं वो, लेकिन आपको जरिया बना रहा है। ये बात सच है, वो आपको जरिया बना रहा है। आमीन। अब सोचिए, अगर अब्राहम मोरिया पर्वत पर जाए ना, घर में कमरे में अपने आप को बंद कर ले, प्रार्थना ही करता रहे जो भी, या बोलता रहे खुदावन से, तो क्या वो सीन मैं और आप देख पाते कभी? वो गया, उस पर काम किया, उसने वर्क किया, विश्वास किया, हालेलुया, प्रार्थना किया और पहुंचा। आमेन। वो जीवन फिर से उसमें दिखाई दिया। फिर हर चीज के लिए अब उसके पास यहोवा यूं फरमाता है। खुदावन जो कहते हैं वो बात उसके कभी चित्त से उतरी नहीं, वो उसी पर रात दिन ध्यान दिए रहता है। हर बात प्रभु के नाम में करता है। हालेलुया। हालेलुया। भाई जो खुदा कहते हैं उस पर काम करना है, ये बात पक्की है। बहुत बढ़िया मैसेज था, भैया बताते हैं ना, बहुत बढ़िया मैसेज था बोलते हैं लोग, लेकिन मैसेज के पीछे चलने में कतराते हैं। मैसेज तो बढ़िया ही होगा, किसी के बोलने से मैसेज बुरा नहीं हो जाएगा, मैसेज तो बढ़िया ही होगा, लेकिन कारण क्या आपने उस मैसेज को, उसके कामों को किया पढ़ के, तो बात आती है। आमीन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा। प्रार्थना करें कि खुदावन मुझे
इसलिए वो प्रार्थना से भरा हुआ जीवन चाहिए कि वो पहले से काम फिर से दिखाई दे सके। वचन को पढ़ना, सुनना, उसका अनुकरण करना, समय समय पर प्रार्थना करना, हर चीज के लिए प्रार्थना करना, ये मेरा कैरेक्टर हो। हालेलुया। मेरे भाई बहनों का कैरेक्टर हो, मेरे लोगों का कैरेक्टर हो, हम सब का यही कैरेक्टर। आमीन। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई आज के लिए। खुदावन आपको बड़ी बरकत दें। आइए हम प्रार्थना करें। गॉड ब्लेस यू। अपने सेवा को दिखाएं। कोई भाई प्रार्थना में अगुवाई करे। धन्यवाद 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 देते हैं पिता, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस वचन के लिए जो भाई के अंदर होकर के आपने हमें बताया प्रभु प्रार्थना और दुआ कैसे करना चाहिए। मेरे खुदावन मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे शांति के राजकुमार मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सभा के लिए पिता, जो कि आपने हमें यहाँ बुलाया और सच्चे वचन से प्रोत किया पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ खुदावन। इसी वक्त हमें ले ले प्रभु और हमारे हृदय और मनों को खुदावन प्रेम में होते हुए कस कर पकड़ लीजिए मेरे पिता, और हमारे हृदयों में जो भी भय और अविश्वास है पिता उसे आप दूर निकाल दीजिए मेरे खुदावन, और अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए प्रभु जी। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। हाँ प्रभु, भाई सच कह रहे हैं खुदावन कि आज हमें बहुत ज़रूरी है प्रार्थना की पिता, कि आज प्रार्थना ही है खुदावन जो हमें रैप्चर तक ले जाएगा पिता। हमारे भाई बहनों के लिए वो प्रार्थना ही ज़रूरी है पिता। अगर कोई बीमार है तो हम उसके लिए प्रार्थना करें, दुआ करके वो चंगाई पा सके। अगर कोई भटके हुए हैं खुदावन तो हम उसके लिए दुआ और प्रार्थना कर सके प्रभु जी, कि वो सही रास्ते में आ सके मेरे खुदा। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। इस संदेश के लिए भाई को बहुत आशीष और बरकत दीजिए, अपने आत्मा की भरपूरी और प्रदान कीजिए, उनके घराने को भी बहुत आशीष दीजिए मेरे पिता। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो विश्वास मेरे खुदावन हमारे अंदर आने पाए पिता, वो अविश्वास को दूर कर दीजिए मेरे खुदा हमारे अंदर से। कैसे खुदावन वो भाई जो सेतु बनाने का निर्माण कार्य कर रहा था प्रभु, और हर एक पदार्थ को खुदावन वो इकट्ठा कर रहा था प्रभु, उसे जांच रहा था, परख रहा था खुदावन, ताकि उस सेतु बनाने के कार्य में आ सके मेरे खुदावन। हर एक चीज़ को जांच पड़ताल करके खुदावन उसका उपयोग करना चाहता था मेरे पिता। आज वैसे ही पिता आप हमें जांचें और परखें, और हमारे जो भी अंदर में कमी घटी पिता उसे दूर करके अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें मेरे खुदावन। वो प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे अंदर आज भी कोई कमी घटी है पिता अविश्वास की, तो उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर निकाल दीजिए पिता। मेरी दुआ और प्रार्थना हर एक भाई बहनों के लिए पिता, आज जो भी इच्छा लेकर के आए हैं, कोई चाहत लेके आए हैं पिता, तो उनकी सहायता और मदद करें प्रभु। हर एक की इच्छाओं की ज़रूरत को पूरा करें पिता। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। कोई भाई आपका बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। आज के दिन आज के सभी के लिए आपका धन्यवाद खुदावंद कि आपने हमें प्रार्थना करना सिखाया खुदावंद। प्रभु जी कैसे वहाँ पर चेले खड़े हैं और प्रभु से कह रहे हैं कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। खुदावन एक बार फिर आप वही प्रार्थना को यहाँ लेकर आए। कैसे खुदावन वो 120 एक कमरे में इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे लॉर्ड, और वो पवित्र आत्मा उतर गया। खुदावन कैसे वो चोर उस प्रार्थना में अपने प्रभु से कह रहा है कि प्रभु जो अपने राज्य में आप जा रहे हैं तो मुझे साथ ले ले। खुदावन उसी समय वो प्रार्थना का जवाब दे रहे हैं लॉर्ड कि तू अभी इसी वक्त मेरे साथ है। कैसे आबिल खुदावन उस बलिदान को लेकर आ रहा है और वो प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर खुदावन, लेकिन जब उसे मारा गया तो उसका तुरंत पुनरुत्थान हो गया था और वो आपके समीपता में पहुंच गया था। कैसे खुदावन आप वहाँ पर मौजूद होकर उन कार्य को कर रहे खुदा। कैसे यहोशू ने प्रार्थना करी और कहा सूरज से कि तू यहीं थम जा। प्रभु जी ये प्रार्थना के जवाब है उन विश्वासियों के जरिए जो आपने कार्य किया। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैसे भाई ब्रैंडम ने प्रार्थना करी लॉर्ड और आपने उस फिनलैंड के बच्चे को जिला दिया। प्रभु जी वो प्रार्थना के जरिए आप कार्य कर रहे हैं। कैसे एलिया ने प्रार्थना करी और वो बारिश रुक गई लॉर्ड, और कैसे उन्होंने प्रार्थना करी वो बारिश आ गई लॉर्ड।
खुदावन ये प्रार्थना का जवाब है, ये काम है जो उनके जरिए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने पहले विश्वास किया और उस विश्वास के जरिए उन्हें बोला खुदावन और वो घट गया। उन्होंने विश्वास करके बोला और आंख खोल कर देखा कि ऐसा नहीं है कि वो चीजें ना घटी हो, ये खुदावन कर क्यों नहीं रहे। उन्होंने विश्वास किया, ये आज नहीं हुआ लेकिन कल हो जाएगा। अब्राहम ने वैसे ही विश्वास किया लॉर्ड, और उसे एक बच्चा मिल गया और उसी विश्वास में वो अपने बच्चे को लेकर जा रहा है बलिदान करने। ये प्रभु ने दिया है और प्रभु अगर उसे बलिदान करना चाहते तो मैं अपने बच्चे को लेकर जाऊँ। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आप दिखाना चाह रहे थे कि कैसे आप विश्वास को दर्शाए, कैसे खुदावन आप बाइबिल के बीच में उतर आए और आपने गसमनी बाग में दुआ करी लॉर्ड। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाइबिल में ही वो प्रार्थना है जहाँ जवाब मिल रहे हैं खुदा, और आप हमारे पास वही चीज लेकर आ रहे हैं कि वो प्रार्थना जब तुम कर रहे हो उस विश्वास में तो तुम्हारे काम दिखाई देगी। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हमें से हर एक को आप खुदावन वो विश्वास दे खुदा, वो सिद्ध विश्वास, क्योंकि भाई ने कहा कि 2 तरीके के विश्वास है लॉर्ड। आज लोग विश्वास में चंगाइयाँ भी पा रहे लेकिन वो प्रभु के पास नहीं आ रहे, लेकिन एक और विश्वास है जो वचन में पाया जाता है, जिस वचन में आकर के आप कह रहे कि तुम विश्वास करो, इस पहाड़ से कहो ये हट जाएगा। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी वही प्रार्थना हमें दे खुदा कि हम प्रार्थना करें और उस प्रार्थना में हम उस विश्वास को ला सके, उस काम को ला सके जिसमें खुदावन वो प्रार्थना का जवाब हमें मिल सके। हमारे बच्चे जो बाहर भाग रहे खुदावन इधर से उधर, उन्हें इंटरेस्ट नहीं हो रहा है वचन में खुदा, हमारे काम ऐसे हो प्रार्थना के जरिए कि वो वापस आ जाए। प्रभु आप रहम करें, हमें से हर एक पर रहम करें खुदावन, कि हम देख पाए कि आज के दिन आप अपनी दुल्हन का यूज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनके जरिए मैं उन कामों को दिखाऊंगा। प्रभु आप रहम करें, मैं आपके हाथ में आपसे उस दुल्हन को खुदावन जो इस भिलाई में है प्रभु कि वो विश्वास को आप बढ़ाइए। मैं आपका धन्यवाद और एक बातों में धन्यवाद देते इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद मेरे खुदा, आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी सच में खुदावन आप सुबह से लेके अभी तक हमें संभाले बचाए रखे खुदा, उसके लिए आपको लाखों बार धन्यवाद देते खुदा। आप हमें इसलिए संभालते खुदा कि हमारे जीवन से केवल आपकी महिमा हो सके मेरे खुदावन, और प्रभु जी हम अपने जीवन से प्रभु जी आपको प्रदर्शित कर सके खुदा। और प्रभु जी हमारे काम आज आपने हमें बताया मेरे खुदा कि वो हमारे काम कैसे होने चाहिए मेरे प्यारे प्रभु जी, कि सच में खुदा यीशु मसीह जब एक विश्वासी होता है खुदा वो संदेह नहीं करता खुदा, सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह, और वो काम सफल होते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे खुदावंद राजा आज आपने हमें दर्शाया है खुदावंद इन वचनों के जरिए प्रभु यीशु मसीह कि हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जैसे आपके वचन में लिखा है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम उस परीक्षा में ना पढ़ो। सच में खुदावन अब वो परीक्षाएं चालू हो गई है मेरे खुदावन यीशु मसीह मेरे राजा, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा कि आपने बोला है खुदावन वचन में मेरे प्रभु जी कि परीक्षा के समय में प्रभु जी आप हमें बचाएंगे मेरे खुदावन राजा। हाँ प्रभु जी उस घड़ी में प्रभु जी आप उतर के आएंगे मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बहुत धन्यवाद देती हूँ यीशु मसीह कि सच में मेरे राजा कि आज आप हमें तैयार कर रहे हैं मेरे प्रभु जी। सच में मेरे राजा इन वचनों के जरिए खुदावंद यीशु मसीह और प्यारे प्रभु जी इन दिनों मेरे खुदावंद राजा जो ईस्टर सभाओं में पिता जो दुआएं हुई है खुदा, उसमें से प्रभु जी आपने आंसर दिया खुदा, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदा कि सच में पिता वो वर्शिप प्रभु जी हमारे दिमाग से अभी तक नहीं जा रही है खुदावंद। सच में मेरे प्यारे प्रभु जी आज भी प्रभु जी वो हमारे हृदयों में काम कर रही है मेरे राजा कि वो वर्शिप पिता हम नहीं भूल सकते खुदा, वो एक आनंद था मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदावन कि उन दिनों जो प्रार्थनाएं हुई मेरे पिता उस भोर में मेरे खुदावन यीशु मसीह पिता आपने वो सारे आंसर दिए खुदावन यीशु
मसीह आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद खुदा कि जिनको चंगाई की नीड थी खुदा, उनको आपने चंगाई दी खुदा। जिनको प्रभु जी नीड थी आपसे मिलने की खुदा, वो मिले प्रभु यीशु मसीह। हाँ पिता, और वो पाके पिता आनंद कर रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदावन। और प्रभु यीशु मसीह, हमारा प्रेम प्रभु जी आपके प्रति बढ़ जाए मेरे खुदावंद राजा। हाँ मेरे प्रभु जी, हम प्रभु जी उन प्रार्थनाओं में चले जाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, कि प्रभु जी वो सारे काम सफल हो जाए मेरे प्रभु जी। हम संदेह ना करें प्रभु जी, हम कठोर ना बने प्रभु जी, अपने मनों को हृदयों को प्रभु जी मेरे महान पिता हम कठोर ना करे मेरे यीशु राजा। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह, जैसे आज के वचन में हमें बताया गया है खुदावंद राजा, वो काम हम कर सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे पिता, आप रहम करे प्रभु जी, आप दया करे मेरे प्रभु जी, और मेरे भाई को आप बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे मेरे प्रभु यीशु मसीह, जो हमें वचनों के जरिए प्रभु जी हमें बताते हैं, समझाते हैं मेरे खुदावंद राजा। वो पवित्र आत्मा है खुदा, जो हमें बार बार समझाता है खुदावन कि हमें काम कैसे करने हैं खुदावन। मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ इस मसीह, और हम विश्वास करते हैं मेरे राजा कि सब कुछ करने में आप सामर्थ्य है मेरे प्यारे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, मेरे बाल पिता, हमें प्रभु जी छोटी छोटी चीजों में मेरे पिता आपके पास जाना है खुदा। हम सोचते हैं खुदावन क्या हम छोटी छोटी चीजों में खुदा को तंग करें, लेकिन मेरे खुदा हमें छोटी छोटी चीजों में आपके पास जाना है खुदा, प्रार्थना करना है खुदा, ताकि प्रभु जी हमारे काम सफल हो सके खुदा, और वो आनंद पूरा हो सके मेरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, और वो गवाहियां देख के मेरे प्रभु जी जो लोग हैं मेरे प्रभु जी वो हाने पाए मेरे प्रभु यीशु मसीह। कोई कहीं फंसा है, कोई कहीं फंसा है खुदावंद राजा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह रास्तों को तैयार करने वाले केवल और केवल आप है प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे राजा, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ खुदावंद, और हमें विश्वास है खुदावंद राजा की जो बैकस्लीड अवस्था में खुदा, वो बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं मेरे प्यारे प्रभु जी, क्योंकि पिता आओ मेरे राजा, मेरे महान पिता, सब कुछ करने में आप समर्थी है मेरे प्रभु जी। हाँ मेरे राजा, मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। और प्रभु जी सारे कामों में प्रभु जी आपने हमारी सहायता और मदद करी, वो मीटिंग में प्रभु जी आप उतर के आए खुदा, उसके लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद खुदा। आपने सारी मीटिंग को प्रभु जी अपने कंट्रोल में लिया था खुदा, और प्रभु यीशु मसीह सारे काम सफल हुए खुदावन। उस मीटिंग में प्रभु जी 3 दिन की मीटिंग में प्रभु यीशु मसीह आपने सारे कामों को सफल किया, कोई कमी घटी नहीं होने पाई मेरे प्रभु जी। मैं आपका बहुत ज्यादा धन्यवाद देती यीशु मसीह, हर चीज में पिता आपका ही धन्यवाद करते हुए ये छोटी सी दुआ प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेती हूं। आमीन। धन्यवाद 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 प्यारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आकाश और पृथ्वी के मालिक, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, किस रीति से आपने उन बातों को जाहिर किया प्रभु। सच में प्रभु हम देखते हैं हर चीज़ के लिए हमारे पास एक एक्शन है, दुनिया के कामों करने के लिए। तो प्रभु वचन के काम करने के लिए कौन सा एक्शन हम करें? तो आपने बताया प्रार्थना करो, और प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव हो सकता है। लॉर्ड, आपने बोला खुदा वचन में, यदि तुम प्रार्थना में मुझसे कुछ मांगो और मन में संदेह ना करो और विश्वास करो, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सच में प्रभु जी, विश्वास के पीछे एक काम है, और वो काम है प्रेयर करना, वो काम है खुदा से बोलना, मांगना, उसके वचन का अनुकरण करना, तो हमारे सारे काम सफल हो जाते हैं। कैसे प्रभु पवित्र आत्मा आने के बाद वो लोगों ने प्रार्थना करना नहीं छोड़ दिया खुदा, बल्कि और ज्यादा प्रार्थनाओं में लीन हो गए। ओह प्रभु जी, कैसे प्रेरित 2 में जब पेंतिकुस्त के दिन में वो पवित्र आत्मा उनके अंदर आया लॉर्ड, पतरस ने वहां आपके काम को प्रदर्शित किया, अपने नहीं बल्कि आपके। उसी यीशु को खुदा ने मसीह भी और प्रभु भी ठहराया था। और फिर प्रेरित 4 में वो फिर इकट्ठे हुए प्रभु, और फिर उन्होंने प्रार्थना करी कि खुदा आप देख रहे हैं कैसी परिस्थितियां चल रही है, लेकिन हमारा विश्वास है लड़ाई आपकी है। लॉर्ड, मैं धन्यवाद देता हूँ। तो प्रभु वो जगह फिर से पवित्र आत्मा से भर गई। खुदा मैं आपका बहुत नाम मुबारक कहता हूँ। ओ खुदा, ये वचन के कामों के द्वारा ही ये प्रदर्शित होता है कि वो विश्वास हमारे अंदर है कि नहीं। और ये विश्वास के काम है क्या? वो प्रार्थना भरा जीवन,
वो वचन से भरा हुआ जीवन, वो वचन का अनुकरण करने वाला जीवन, यही उस काम को लेके आता है लॉर्ड। मैं धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने जो विश्वास हमें सौंपा है, हर एक को जो यहाँ बैठे हैं, जरूरी है कि उसके पीछे वो काम दिखाई दे सके, जो काम आपने वचन में दर्ज किया हुआ है। जाते रहो, प्रार्थना करो। आपने यही काम उन चेलों को जब भेजा, उन्हें बोला जाओ हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करो, दुष्ट आत्माएं निकालो प्रार्थना के द्वारा, और कोई बीमार है उसे चंगाई दो, कोई परेशान है उसकी परेशानी को दूर करो प्रार्थना के द्वारा। हाँ लॉर्ड, आपने एक प्रार्थना की सामर्थ के साथ भेजा खुदा। प्रभु जी, कैसे नबी बताते हैं कि शैतान थरथराता है जब एक विश्वासी अपने घुटनों पर जाता है और प्रार्थना करता है, शैतान थरथराता है। सच है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। एक महान वेपन आपने हमें दिया खुदावन, द ग्रेट वेपन जो हमने कभी पाया वो है प्रेयर। विश्वास के द्वारा वो प्रार्थना, विश्वास के वो काम, एक पावरफुल वेपन जो आपने हमें दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपके नाम की जय, स्तुति, तारीफ, प्रशंसा बढ़ाई हो। होने पाए खुदा, उसी में हमारा दिन, हमारी सारी चीजें बनी रहे प्रभु, हर चीज हम उसी के द्वारा करें प्रभु जी, और आपके नाम को ऊंचा उठाए, आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और बढ़ाई करें, क्योंकि आप ही सारे आदर और महिमा के योग हैं प्रभु जी। मैं विश्वास करता हूँ आपका नाम बहुत बहुत मुबारक हो। एक एक मेरे भाई बहनों को बड़ी बरकत और आशीष दीजिए, उन घराने को भी जिसके द्वारा आज आपने तमाम बंदोबस्त कराया प्रभु, उस परिवार को बड़ी बरकत और आशीष अपने नाम में उनके जीवन में बनाए रखे, कोई कमी घटी ना हो प्रभु। खुदा, और मेरी प्रार्थना बहन स्तुति के लिए, जबकि उनकी तबीयत खराब है प्रभु, आप चंगाई दें, बहन को छुए प्रभु यीशु मसीह और संपूर्ण रीति चंगाई दें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने हमारी माता नाओमी को खुदावन चंगाई दी, जो आपके भवन में पाई जाती है, और जो भी खुदा कमजोरी, बैठने में उठने में जो तकलीफ हो रही उन्हें प्रभु, आप उस दर्द से भी निजात दें, उस कमजोरी से छुटकारा दें, उन्हें संपूर्ण रीति से छूने खुदा, चंगाई दीजिए। प्रार्थना खुदा, मैं धन्यवाद देता हूँ आपका कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना लॉर्ड, और उस बच्ची को चंगाई दी, ज्योति को खुदा, आगे भी आप उसे चंगाई की सामर्थ्य में बनाए रखें, कोई कमी घटी उसके जीवनों में ना हो। ये विश्वास उनका हो सके कि खुदा ने मुझे चंगाई दी। हाँ प्रभु, आपका रहम चाहते हैं, आपका अनुग्रह मांगते प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ, हमने प्रार्थना करी, आपने मेरे बच्चों को चंगाई दी खुदा, उस बीमारी से, बुखार से आपने बचाया प्रभु। आप महान खुदा है, हम जितना भी धन्यवाद दे कम है प्रभु। सच है प्रभु, और प्रभु वो हमारे कामों में दिखाई दे, प्रार्थनाओं में दिखाई दे लो, उस प्रार्थना से भरा हुआ जीवन हमें दिखाई दे, मदद करे, सहायता करे। आपका अनुग्रह मांगते, आपका रहम हमें से हर एक के साथ बनाओ। सारी बातों में आदर, महिमा, धन्यवाद केवल आपको देते हुए दुआ हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में है, आपका नाम पाप है, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शो, जिस प्रकार हमें कसूरवार को माफ फरमाते हैं, आप भी हमारे कसूर को माफ करो। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा से आपका ही है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय।